हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन विनिंग एज के। इस सेशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के एंड चैप्टर्स में पहुंच चुके हैं और आइलैंड्स जो है वो इंडिया का आपका लास्ट टॉपिक आपका रहता है इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल डिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एक काफी बड़ा लैंडफॉर्म है, काफी बड़ा आपका लैंड है जिसमें बहुत सारे आपके आइलैंड्स भी हैं। हमारे यहाँ कुछ जो प्रोमिनेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं वो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार में लगभग 150 हैबिटेड आपके आइलैंड्स हैं। टोटल जो आइलैंड है अराउंड 380 के आपके आसपास हैं। ऐसे ही लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी आपके काफी बड़ी मात्रा में आपकी जनसंख्या निवास करती है, बहुत सारे लोग वहां पर आपके रहते हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आइलैंडिक जो समूह है वो अमीन द्वीपी है। इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, जैसे व्हीलर आइलैंड है ओडिशा में। व्हीलर आइलैंड को कहा जाता है कि आइलैंड डेडिकेटेड टू इंडिया स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, भारत की जो सामरिक भविष्य है उसके लिए समर्पित द्वीप है, क्योंकि व्हीलर आइलैंड से हम अपनी सारे के सारे मिसाइल्स, जितने भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उनको हम क्या करते हैं, टेस्ट फायर करते हैं। इसी तरह श्रीहरिकोटा एक और आइलैंड है पुलिकट लेक में, आंध्र प्रदेश में। और ये जो आपका आइलैंड है ये जाना जाता है द आइलैंड डेडिकेटेड टू स्पेस साइंस, यानी कि जितने भी हमारे रॉकेट्स वगैरह हैं हम उनको कहां से छोड़ते हैं, आपका श्रीहरिकोटा से ही छोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है। मेरा नाम विक्रम है और आप मेरा साथ हैं द विनिंग एज में, ठीक है। चलिए आइलैंड की बात करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग ऑफिशियल कितने आइलैंड हैं आपके 1382 आइलैंड्स हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो अनहैबिटेड हैं। दो मेजर जो आइलैंडिक ग्रुप्स हैं वो कौन है, अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा कौन सा है आपके लक्षद्वीप आइलैंड जो किसमें है, आपके अरेबियन सी में है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो भारत का ये वाला हिस्सा बे ऑफ बंगाल है और यहां पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये जो हिस्सा है ये अरेबियन सी का हिस्सा है, यहां पर आपको मिलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हीलर आइलैंड की, तो ये पिक्चर है व्हीलर आइलैंड का आपका इमेज है। अगर मैं बताऊं व्हीलर आइलैंड कहां पर है तो उड़ीसा का जो ये वाला कोस्ट है जहां पे ब्राह्मणी रिवर आकर गिरती है, उड़ीसा में ब्राह्मणी रिवर जो है इसका ओरिजिन होता है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार में दो रिवर हैं, कोयल और शंख रिवर, उनके मिलने से ब्राह्मणी रिवर का फॉर्मेशन आपका होता है। ब्राह्मणी रिवर बे ऑफ बंगाल में आपकी गिरती है। ब्राह्मणी रिवर के इस माउथ पर ही आपका कौन सा आइलैंड है, आपका व्हीलर आइलैंड है, ठीक है। तो व्हीलर आइलैंड की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि डीआरडीओ को समर्पित ये है। यहां पर हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, आपका मिसाइल टेस्टिंग आपका करते हैं। ओडिशा में है। इसके साथ साथ इस आइलैंड में ऑलिव रिडले सी टर्टल भी देखने को मिलता है। ऑलिव रिडले सी टर्टल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है टर्टल्स की, जो बड़ी मात्रा में इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, जहां पे ओडिशा का गंजम कोस्ट है, काफी फेमस कोस्ट है गंजम कोस्ट, जहां पे ऑलिव रिडले टर्टल आपके रहते हैं। इसके साथ साथ व्हीलर आइलैंड भी इनके रीजन है जहां पर ये प्रजनन करते हैं, ठीक है, जहां पर ये जन्म लेते हैं, ठीक है। व्हीलर आइलैंड फॉर्मली नोन एज अब्दुल कलाम आइलैंड। इसको अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस प्रोग्राम है, मिसाइल जो आपका प्रोग्राम है, उसके फादर कौन थे इंडिया में, अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, माफ कीजिएगा, वो क्या थे, इंडिया के मिसाइल जो आपका प्रोग्राम है उनके फादर आपके कहे जाते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे मिसाइल्स को टेस्ट फायर करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका आइलैंड है इसको आपका अब्दुल कलाम आइलैंड भी आपका कहते हैं। द आइलैंड वाज रीनेम्ड टू कमेमोरेट द लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड इंस्पायर यंग पीपल टू परस्यू साइंटिफिक कैरियर्स। तो इसको जो अब्दुल कलाम का जो नाम आपका दिया गया है उसका रीजन ये है कि ये जो, जैसे मैंने कहा, मिसाइल कार्यक्रम के जो फादर थे उनके नाम पर है। इसके साथ साथ इसका एक जो उद्देश्य है वो न्यू जो यूथ पॉपुलेशन है उसको साइंटिफिक अप्रोच की तरफ क्या करना है, आपका मोटिवेट करना है। उसके बाद व्हीलर आइलैंड की बात करें, इट इज ओनली लोकेशन इन इंडिया विद एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एंड अ मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी एंड इट इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। जैसे मैंने कहा कि यहां पर हम क्या करते हैं, मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी यहां पर है। व्हीलर आइलैंड की हम बात करें, ऑल इंडिजिनस मिसाइल्स इंक्लूडिंग एज द आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल एंड पृथ्वी मिसाइल आर टेस्टेड हियर। जितने भी आपके मिसाइल्स हैं उनका टेस्ट क्या किया जाता है। द आइलैंड विच इज 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड 390 एकर्स इन साइज, एसेंशियली अ सॉइल डिपॉजिट इन द बे ऑफ बंगाल। ये आइलैंड कहां पर है, आपका बे ऑफ बंगाल है। ये वाला जो रीजन है इंडिया का, ये कौन सा है, आपका बे ऑफ बंगाल का रीजन है, जहां पर एक आइलैंड आपका
सिचुएटेड है व्हीलर आइलैंड। आगे हम देखें श्रीहरिकोटा। जैसे मैंने कहा श्रीहरिकोटा एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है आपका, और ये आंध्र प्रदेश में, यहां पर पुलिकट झील है, यहीं पर आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर कौन सा स्टेशन है आपका? सतीश धवन इंटरनेशनल जो आपका स्टेशन है वो इसी आइलैंड में आपका है। ठीक है, कौन सा? सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जितने भी आपके प्रोब्स हैं, जियो स्टेशनरी हैं, PSLVs हैं, उन सभी को हम यहां से छोड़ते हैं। ठीक है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर हैज सेपरेट लॉन्च पैड टू कैरी आउट operation for PSLV GSL satellite. Satish Dhawan Space Center is located in the Pulicat Lake of Andhra Pradesh. It is named after the former chairman of ISRO, Satish Dhawan. तो सतीश धवन जो आपका स्पेस सेंटर है जो श्रीहरिकोटा आइलैंड में है, ये किसके नाम पर रखा गया था? सतीश धवन के नाम पर रखा गया था, जो इसरो के क्या थे? आपके चेयरमैन रह चुके हैं। काफी बड़ा नाम है भारत के अंतरिक्ष की जो उड़ान है भारत की, जिसमें हम देखते हैं कि हम हर साल इसरो के साथ नए नए आयाम, नए नए जो अचीवमेंट्स हम अचीव करते जा रहे हैं इसरो के साथ साथ। तो सतीश धवन इस अचीवमेंट की शुरुआत की वो बेस थे, वो बुनियाद थी जिस पे इसरो आपका खड़ा हुआ है, जो आज जिस तरह हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और लॉन्च स्टेशन है, कहां पर आपका? थुम्बार, आपका केरला में, पर हम बात करते हैं इसकी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये सामने आप इमेज देख सकते हो, जहां पे अंडमान निकोबार आपके आइलैंड्स हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है अंडमान, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है आपका निकोबार आइलैंड। ठीक है, कहां पर है आपके? बे ऑफ बंगाल में है। किस तरह का इनका है? कॉन्वेक्स है, वेस्ट की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, और 590 किलोमीटर में और 58 किलोमीटर की चौड़ाई में, 590 किलोमीटर की लंबाई में और 58 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। मेजर आइलैंड्स कौन कौन से हैं? 500 बड़े और छोटे आइलैंड हैं जो डिस्टिंक्ट ग्रुप में आपके बटे हुए हैं अंडमान और निकोबार में। ठीक है, अंडमान जो है ये 260 किलोमीटर लंबा ग्रुप है, और इसकी जो विड्थ है अराउंड 30 किलोमीटर्स है, और इसमें 3 मेजर आपके ग्रुप्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान को आपस में डंकन पैसेज अलग करता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि डंकन पैसेज कहां पर है। ठीक है, तो जो डंकन पैसेज है आपका वो किस किस के बीच में है? लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान के बीच में है। ये हो गया आपका लिटिल अंडमान और ये हो गया आपका ग्रेट अंडमान। ठीक है, ये हो गया आपका लिटिल अंडमान, ये हो गया आपका ग्रेट अंडमान, और इनके बीच में कौन सा पैसेज है? डंकन पैसेज है। ठीक है, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड साउथ अंडमान, न्यू नेम जयपुरा है। अब आप देखो जो साउथ अंडमान है उसमें क्या है? आपकी कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी को पहले आपका पोर्ट ब्लेयर कहते थे, अब इसका नया नाम क्या है? जयपुरा है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोर्ट ब्लेयर के दौरे में गए थे और वहां पर उन्होंने पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दिया है जयपुरा। ठीक है, जिसमें से पूरे अंडमान में केवल 24 आइलैंड ही हैं जहां पे लोग आपका रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड जो है वो 262 किलोमीटर की लेंथ में आपके फैले हुए हैं। 3 मेजर सब ग्रुप हैं, नॉर्थ ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और सदर्न ग्रुप। नॉर्दर्न ग्रुप में कार निकोबार और बातीमाल आपका आते हैं। सेंट्रल ग्रुप में चावरा, चौरा, सनयो, तेरेसा, लूरो, बोमपुका और पोहाट, कच्चल, कमोर्टा, नानाकौरी, ट्रिंकलेट, लॉग और आइलैंड ऑफ तिल चिकांग आपका आता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? आपके सेंट्रल ग्रुप का पार्ट है निकोबार में। उसके बाद सदर्न ग्रुप की बात करें तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है ये निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा आपका आइलैंड है। लिटिल निकोबार है, कोंडुल है, पोलुमिलो, पालीमिलो, मेंचल, काबरा, पिजन और मेगापॉड। ये क्या है? आपका सदर्न जो आपका ग्रुप है उसके आपके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ग्रेट निकोबार की बात करें, लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट आइलैंड है। 171 ये केवल 147 किलोमीटर दूर है आपका इंडोनेशिया से, और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो किस पर है? आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही आपका स्थित है। अगर देखते हैं निकोबार, ओनली 12 आइलैंड जो है इसके हैबिटेड हैं। इंडिजिनस एथनिक ग्रुप जो रहते हैं यहाँ पे शोम्पेन रहते हैं और निकोबारीज रहते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको डिवाइड करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है अगर हम उसकी बात करें, ये आपका हो गया अंडमान और ये हो गया आपका निकोबार। ठीक है, ये हो गया आपका अंडमान, ये हो गया निकोबार, और इनके बीच में आपको क्या मिलेगा?
10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है? आपके अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है किसको डिवाइड करता है? आपके अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आप देखें, हाँ, मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड है वॉल्केनिक बेस आर मेड ऑफ टेरिटरी सैंडस्टोन, टर्शियरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। ठीक है, ज्यादातर जो आपके आइलैंड है वो सैंडस्टोन से बने हैं, लाइमस्टोन से बने हैं और शेल से बने हैं। बैरन और नारकोंडम जो आइलैंड है, ठीक है, और नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में बैरन और नारकोंडम आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर बैरन है और यहाँ पर नारकोंडम है। बैरन जो है ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक्टिव वॉल्केनो। और ये दोनों के दोनों क्या है? आपके वॉल्केनिक आइलैंड है। जहाँ पे नारकोंडम जो है एक डोरमेंट वॉल्केनो है। बहुत से जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं इसको एक्सटेंट भी आपका बताते हैं, बट ज्यादातर बुक्स में जो है हमें ये डोरमेंट देखने को मिलता है। डोरमेंट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जिनमें एट प्रेजेंट कोई इरप्शन नहीं हो रहा है, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट इरप्शन विल इरप्ट इन फ्यूचर। जहां पर हमें ये संभावना रहती है कि भले वर्तमान में कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उसमें कोई ना कोई ज्वालामुखी उद्गार की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, सैडल पीक कहां पर है? आपके नॉर्थ अंडमान में है, जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड के। ठीक है, 2018 में कुछ आइलैंड्स के नाम बदल दिए गए थे, जैसे रॉस आइलैंड को क्या नाम दिया गया है? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है वो कहां पर है? नील आइलैंड कहां पर है? नील आइलैंड को नाम दिया गया है शहीद द्वीप, और जो हैवलॉक आइलैंड है उसको नाम दिया गया है स्वराज द्वीप। ये तीनों के तीनों जो आइलैंड हमने अभी पढ़े, ये तीनों के तीनों आइलैंड कहां पर है? आपके अंडमान में है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप जो आपके आइलैंड्स हैं वो कहां पर हैं? आपके ये देखिए आपको बोर्ड में नजर आता है, ये अरेबियन सी में है। ठीक है, ये सारे के सारे आइलैंड्स जो हैं वो ये कहां पर हैं? आपके अरेबियन सी में है। दे आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया लोकेटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये मालाबार कोस्ट जो है केरला उसके काफी नजदीक हैं। The group of islands in India are widely scattered over an area of 108 square kilometer extending from 8 डिग्री। ये आपके क्या है? आपके longitudinal and latitudinal क्या है? आपके dimensions हैं। लक्षद्वीप लिटरली मीन्स लाख आइलैंड। इन लक्षद्वीप जो आपका शब्द है इसका मतलब होता है कि 1 लाख द्वीप। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें तो कितना नंबर है आपका? 1 लाख द्वीपों का नंबर है। ये जो आइलैंड है 3 ग्रुप्स में आपके डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है आपका अमीन दीवी ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, ये जो आपके आइलैंड है, कौन से आइलैंड? लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है? आपका अमीन दीवी। ये बिगेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड जो है वो कहां पर है? आपके अमीन दीवी है। ठीक है, अमीन दीवी में क्या है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड है। ठीक है, द आइलैंड ऑफ साउथ ऑफ 11 डिग्री नॉर्थ आर कॉल्ड कैनोरी आइलैंड। कैनोरी आइलैंड जो है वो 11 डिग्री कहां पाए जाते हैं? आपके साउथ में पाए जाते हैं। ठीक है, 11 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उसके साउथ में कौन सा आइलैंड है? आपका कैनोरी आइलैंड है। उसके बाद है आपका मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड जो है ये सबसे एंड में है नीचे, और मिनिकॉय आइलैंड और जो लक्षद्वीप का मेन आइलैंड है इसको 9 डिग्री चैनल क्या करता है? सेपरेट करता है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो 9 डिग्री चैनल इज बिटवीन मिनिकॉय विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड बिटवीन कावारती। कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन आता है कि कावारती और मिनिकॉय के बीच में या 9 डिग्री चैनल कहां पर है? तो 9 डिग्री चैनल कहां पर है? आपके कावारती और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में। कावारती क्या है? कैपिटल है किसकी? आपकी लक्षद्वीप की। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिकॉय के नीचे जो कंट्री पड़ता है ये है मालदीव्स। मिनिकॉय के नीचे जो कंट्री पड़ता है मालदीव्स है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? 8 डिग्री चैनल मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि भारत को मालदीव से कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है? तो बिकॉज मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ इंडिया, सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव को भारत से 8 डिग्री चैनल क्या करता है? आपका अलग करता है।
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके आइलैंड हैं वो कैसे हैं, आपके कोरल हैं, कोरल आइलैंड हैं कहां पर आपके ज्यादातर लक्षद्वीप में। उसके बाद हम बात करें वेलिंगटन आइलैंड, तो वेलिंगटन आइलैंड कहां पर है आपका, केरला में है। देखिए ये जो आपका, ये आपका कोची है, यहां पर है आपका अरेबियन सी, यहाँ पे क्या है आपका अरेबियन सी है, और ये क्या है, एक झील है। इस झील का नाम क्या है, बेम्बनाड है। इस झील का नाम क्या है, बेम्बनाड लेक है। बेम्बनाड लेक जो है ये कहां पर है आपका, केरला में है। और बेम्बनाड लेक में एक आर्टिफिशियल आइलैंड आपका बनाया गया है। इसी आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है, वेलिंगटन आइलैंड है, ठीक है। वेलिंगटन क्या थे, वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इनके नाम पर यह आइलैंड आपका बनाया गया था। यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एंड पोर्ट ऑफ कोची आपका अवस्थित है। ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है, मतलब बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स में से आपके एक है जो इंडिया में मिलता है, बेम्बनाड लेक में है। 1936 में इसको बनाया गया था। एक समय पर यह क्या था, कोची का एक बड़ा बिजनेस हब हुआ करता था, ठीक है। Prominent since container operation moved to Vallappuram current status, stakeholders are seeking to revive the island through tourism, commerce and logistics. Trade unions and trade stakeholders are calling for its commercial revival. ठीक है, पहले इसका बड़ा महत्व हुआ करता था, परंतु अब समय के साथ जैसे जैसे और रीजन्स आपके डेवलप हो रहे हैं, नियर बाय रीजन्स, तो इसका महत्व कम हो रहा है। तो जो आसपास के जो आपके लोग हैं जिन्होंने वेलिंगटन आइलैंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो चाहते हैं कि अब इसको एक टूरिस्ट हब की तरह क्या किया जाए, आपका डेवलप किया जाए, ठीक है। उसका अगला जो आइलैंड है ये एलिफेंटा आइलैंड है। एलिफेंटा जो आपका आइलैंड है ये यहां पर है अरेबियन सी में, और ये फेमस है, ये एक हिस्टोरिकल साइट है। यहां पर हमें एलिफेंटा केव्स देखने को मिलती हैं। एलिफेंटा केव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 10 किलोमीटर है मुंबई से, ठीक है, और 3 किलोमीटर क्या है आपका मेनलैंड से दूर है, आपका समुद्र में अवस्थित है। एलिफेंटा आइलैंड एन एरिया ऑफ 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वेरिंग विद इन द अर्ली 16th century Portuguese navigator named the island Ilha Elefante in reference to the large stone elephant that was found here. The statue was later moved to Victoria Gardens, now called Jijamata Udyan in Mumbai. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाथी की मूर्ति मिली थी जिसकी वजह से इसको नाम एलिफेंटा आइलैंड आपका दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है आलिया बेट और खादिया बेट आइलैंड। हम अब फर्दर मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ मूव में हमें नजर आते हैं दो आइलैंड, नजर आते हैं आपके दो आइलैंड, एक है आपका आलिया बेट, दूसरा है आपका खालिया बेट। तो आलिया बेट जो आइलैंड है, देखो ये जो ऊपर से रिवर आती है इसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा रिवर अपने माउथ के पास एक आइलैंड बनाती है और इस आइलैंड का नाम है आलिया बेट, ठीक है। नर्मदा रिवर अपने माउथ पर एक आइलैंड क्रिएट करती है और इस आइलैंड का नाम क्या है, आलिया बेट है। उसके बाद दूसरी रिवर है यहाँ पर तापी। तापी जो रिवर है यहाँ पर, तापी रिवर अपने माउथ पर भी एक आपका आइलैंड बनाती है, इसको हम कहते हैं खादिया बेट। ध्यान रखेंगे कि तापी और नर्मदा ऐसी रिवर्स हैं जो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, तो इस रीजन में एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरीज के फॉर्मेशन पर ही सेडिमेंट्स के जमाव से क्या बनते हैं, आपके आइलैंड्स बनते हैं। तो नर्मदा रिवर जो है इस रीजन में यानी कि गल्फ ऑफ खंबात के रीजन में एक आइलैंड बनाती है जिसका नाम है आलिया बेट। इसके साथ साथ तापी भी जो गल्फ ऑफ खंबात है उसके रीजन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम क्या है, आपका खादिया बेट है, ठीक है। और ये कहां पर है, आपकी गुजरात के कोस्ट पे है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए और इसी तरह के और सब्जेक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।